हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्यूब के बारे में कि किस तरीके से हम किसी भी 2 डिजिट के नंबर का क्यूब फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स। कल का जो हमारा लेक्चर था वैदिक मैथमेटिक्स में, उसमें हमने डिस्कस किया था क्यूब रूट के बारे में और हमने बेसिक्स भी डिस्कस किए थे। आज के सेशन में हम क्यूब पे फोकस करेंगे। अगर आपने वो वाला सेशन नहीं वॉच किया है तो पहले उसे देखिए, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो क्यूब से रिलेटेड था वो हमने डिस्कस किया था। चलिए एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं कि किस तरीके से 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं उनका क्यूब क्या था। कल भी हमने डिस्कस किया था, आज एक बार दोबारा से इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं। 1 का जो क्यूब होता है दैट इज़ 1, 2 का जो क्यूब है दैट इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27, 4 क्यूब इज़ 64, 5 क्यूब इज़ 125, 6 क्यूब इज़ 216, 7 क्यूब इज़ 343, 8 क्यूब इज़ 512, 9 क्यूब इज़ 729, 10 क्यूब इज़ 1000। हमारे पास एक नंबर है 31, इसका हमें क्यूब करना है। ये हम वैदिक मैथमेटिक्स की ट्रिक से करेंगे। एक तरीका तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच हो सकती है कि 31 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, उससे क्यूब निकालेंगे। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैदिक मैथमेटिक्स और कुछ ट्रिकी कैलकुलेशंस की मदद से हम क्यूब फाइंड आउट करेंगे। कुल मिला के यहाँ पे 6 ट्रिक्स हैं जो मैं आज आपको बताऊँगा। ये जो पहली ट्रिक है ये यूनिवर्सल केस है, इसको हम किसी भी 2 डिजिट नंबर पर अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो जो पहली ट्रिक है दैट इज़ अ यूनिवर्सल केस। सो लेट अस स्टार्ट। आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले 4 ब्लैंक स्पेसेस क्रिएट करने हैं। 1 2 3 4 आपने 4 ब्लैंक स्पेसेस क्रिएट करे। अब जो आपके पास यूनिट प्लेस है वहाँ पे क्या है, 1 है, 10th प्लेस पे 3 है। तो जो 3 है उसका क्यूब कितना होता है, दैट इज़ 27। आपको जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें लिखना है 27। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी जो यूनिट प्लेस है उस पे है 1, 1 का क्यूब कितना होता है 1। तो जो आपके पास फर्स्ट ब्लैंक और फोर्थ ब्लैंक था उसमें आपने क्या किया, जस्ट उस फर्स्ट प्लेस और जो हमारा 10th प्लेस है, यूनिट प्लेस और 10th प्लेस है, उसका क्यूब करके हमने वहाँ पे रखा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 10th प्लेस है उसका स्क्वायर करेंगे और उसको यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 का अगर हम स्क्वायर करें दैट इज़ 9 और 9 इंटू 1 दैट इज़ 9। ओके। अभी हमें क्या करना है, यूनिट प्लेस का स्क्वायर करना है, फिर उसका 10th प्लेस से मल्टीप्लाई करना है। इट्स जस्ट अ रिवर्स ऑफ द सेकंड स्टेप। तो 1 स्क्वायर 1 एंड इट मल्टीप्लाई विथ 3 दैट विल बी 3। इतना क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप में आपने सिर्फ इतना करना था। क्या किया, यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लिकेशन किया 3 के साथ। बेसिकली हमने यहाँ पे 3 का क्यूब जनरेट किया, यहाँ पे हमने 1 का क्यूब जनरेट किया, यहाँ पे हमने 10th प्लेस का स्क्वायर किया, उसको यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमने यूनिट प्लेस का स्क्वायर किया और उसको 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक। अभी जो इसके बाद वाला स्टेप है उसमें क्या करना है, आपको ये वाला ब्लैंक और ये वाला ब्लैंक ऐसे ही छोड़ना है। जो सेकंड ब्लैंक और थर्ड ब्लैंक है उसमें क्या करना है, उसका ट्वाइस करना है। तो 9 जो है उसका ट्वाइस कितना होगा, दैट विल बी 18। 3 का ट्वाइस कितना होगा, दैट विल बी 6। ठीक है ना। चलिए, इतना करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करिए। जस्ट जो ये नंबर है उसको नीचे लिखिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं तो सीधे 1 आ जाएगा। 3 + 6 करेंगे दैट विल बी 9। 18 + 9 करेंगे दैट विल बी 27। तो आपने यहाँ 7 लिखना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अगर हमारे पास 2 डिजिट में जनरेट हो रहा है, 3 डिजिट में जनरेट हो रहा है, देन यू हैव टू जस्ट राइट द यूनिट प्लेस। ठीक है, और जो भी आगे का है उसको हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ कितना होता है 27, 7 लिखा, 2 को कैरी फॉरवर्ड किया, 27 + 2 दैट विल बी 29। तो ये एक तरीका है जिससे हम 31 का क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब हम ट्रिक नंबर 2 पे चलते हैं। ये वाली ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब यूनिट प्लेस पे 1 होगा। जैसे हमारे पास जो ये नंबर था 31, इसमें यूनिट प्लेस जो है इसमें क्या था, 1 था। तो ये वाली ट्रिक यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, दोबारा से वही 4 ब्लैंक आपने क्रिएट करने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हमेशा लास्ट वाले ब्लैंक से हमें स्टार्ट करना है। तो आप देखेंगे यहाँ यूनिट प्लेस है वहाँ पे 1 है तो हमने लास्ट ब्लैंक में 1 रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद 10th प्लेस पे 3 है तो 3 रखना है। अब आपने क्या करना है, इस 3 का स्क्वायर करना है दैट विल 9, फिर 3 का क्यूब करना है दैट विल बी 27। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर हमने फॉलो करना है। 9 का ट्वाइस करेंगे दैट विल बी 18, 3 का ट्वाइस करेंगे दैट विल बी 6। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इन्हें जस्ट ऐड करेंगे 1 3 6 9, 18 और 9 27। तो 7 लिखेंगे, 2 कैरी फॉरवर्ड करेंगे एंड दैट इज 27 + 2 विल बी 29791। ये समझ में आया। तो इस तरीके से हम एक
दूसरी ट्रिक का अप्लाई करके, लेकिन ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 होगा। चलिए अब एक ट्रिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये भी एक यूनिवर्सल केस है, इसको भी आप किसी भी 2 डिजिट नंबर पर अप्लाई करके निकाल सकते हैं। ट्रिक में हम क्या करेंगे, इस ट्रिक में हमें क्या करना है, सबसे पहले उस नंबर का स्क्वायर निकालना है। ये स्क्वायर निकालने का भी जो अप्रोच है वैदिक मैथमेटिक्स के थ्रू है। ये 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करते हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगी। आपने 31 और 31 को लिखना है, ठीक है। अब इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। देखिए समझते हैं, 1 इंटू 1 ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यूनिट प्लेस के साथ मल्टीप्लाई होगी, दैट विल बी 1। यूनिट प्लेस 10th प्लेस के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 3 3 एंड 1 इंटू 3 3, इन दोनों को हम सम करेंगे, ठीक है। 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 3 3, इन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, दैट विल बी 6। क्लियर हो गया। फिर लास्ट में 3 इंटू 3 दैट विल 9। सो पहले तो हमने स्क्वायर करना सीख लिया, या फिर आप कहेंगे किसी भी 2 नंबर की मल्टीप्लिकेशन करना। इस तरीके से आप वैदिक मैथमेटिक अप्रोच से कर सकते हैं एक सिंगल लाइन में। अब हम क्या करेंगे, जो 961 है, ठीक है, उसको अगेन 31 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है तो हम इसको भी 3 डिजिट क्रिएट कर देते हैं, 0 3 1, है ना। सेम रहेगा, अगर 0 अगर आप लेफ्ट हैंड साइड उस पर प्लेस करते हैं देन इट विल नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस, ठीक है। सो अगेन मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे इस बार रूल जो होगा वो होगा दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन, ठीक है। आपने क्या करना है, यूनिट प्लेस की मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई एडिशन, क्रॉस में मल्टीप्लाई एंड देन एडिशन, फिर अगेन क्रॉस में मल्टीप्लाई एडिशन एंड देन स्ट्रेट मल्टीप्लाई एडिशन। देखिए 1 इंटू 1 करेंगे, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है, देन इट विल बी 1। 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 3 3, 6 प्लस 3 दैट विल बी 9, ये दिस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 9 1 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 9 27, 7 कैरी कितना हो गया 2, ठीक है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, ये 0, ठीक है। तो 27 प्लस 2 कितना आ गया 9, कैरी 2, 9 इंटू 0 0, सो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे। देखिए 29791 एक सिंगल लाइन में हमने इसका क्यूब जनरेट कर दिया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। आपने क्या करना है, पहले उसका स्क्वायर निकालना है, फिर उसके बाद उसका अगेन मल्टीप्लिकेशन करके उसका क्यूब निकाल। जो ट्रिक नंबर 4 है, ये भी एक यूनिवर्सल केस है। ये एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है जो हम क्लास 9th और क्लास 10th में पढ़ते हैं, जिसमें a प्लस बी का होल क्यूब करने पर हमें रिजल्ट मिलता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। वही रिजल्ट है a क्यूब बी क्यूब। यहाँ से मैंने 3ab को कॉमन ले लिया है, तो ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ से a बचेगा और यहाँ से b बचेगा जो कि एक्स्ट्रा है। इस ट्रिक को अप्लाई कर लेते हैं, ये भी सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमारे पास जो नंबर था वो था 31 का क्यूब। तो सबसे पहले हम 31 के क्यूब को कैसे ब्रेक करेंगे, हमेशा 10 प्लेस में ब्रेक करने की कोशिश करिए। तो 30 प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि 10 प्लेस में मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी होता है। अब यहाँ पे जो हमारा a है दैट इज़ 30 और जो b है दैट इज़ 1। अप्लाई करते हैं, इस वाले में हम रख के देखते हैं एक बार। a कितना हो गया 30 क्यूब, ठीक है। b कितना हो गया 1 क्यूब, देन 3 इंटू 30 इंटू 1, देन मल्टीप्लीकेशन a प्लस b मतलब 30 प्लस 1। 30 का अगर हम क्यूब करें दैट विल बी 27,000, 27,000, इट विल बी 1, इट विल बी 3 इंटू 30 दैट विल बी 90, ठीक है। एंड दिस वन विल मल्टीप्लाई विथ 30 प्लस 1 31, ओके। When we will solve this 27,000 plus 1 plus 90 into 31 that will be 2790, ओके। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा 29791, ठीक है। अगर आप इस वाली आइडेंटिटी में भी रखते हैं देन इट विल क्रिएट द सेम रिजल्ट। इसमें रख के देख लेते हैं, 30 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 30 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 30 इंटू 1 का स्क्वायर। सो यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो कितना आएगा, इट विल जनरेट 27,001, 30 का स्क्वायर विल बी 900, ठीक है। एंड 900 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3 दैट विल बी 2700 हियर, ओके। 3 इंटू 30 दैट विल बी 90, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 190 रहेगा। When we will add all this thing we will get 29791।
तो आप देख रहे हैं इसमें भी सेम रिजल्ट जनरेट करेगा, आप किसी भी फॉर्मेट में उसे प्लेस कर सकते हैं। ये ट्रिक नंबर 4 थी, ये भी हर जगह एप्लीकेबल होगी अगर आपके पास कोई भी 2 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम एक ट्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। इस ट्रिक में क्या है कि ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब हमारे पास 10th प्लेस पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब 31 जो है उसमें 10th प्लेस पर 3 है, तो हमें एक दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। चलिए ले लेते हैं एक दूसरा नंबर। जैसे अगर हमें 15 का क्यूब करना है, अभी 15 का क्यूब जो है उसमें 10th प्लेस जो है उसमें जो डिजिट है वो 1 है। ठीक है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो वही सेम प्रोसीजर, 4 ब्लैंक क्रिएट करिए। लेकिन इसमें क्या अलग है, जैसे हमने ट्रिक 1 में यूज़ किया था, हमने लिखना स्टार्ट किया था यहाँ से। ठीक है ना, अगर आप चेक करेंगे तो हमने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था 1 3, फिर हमने स्क्वायर किया था और देन क्यूब किया था जो सेकंड ब्लैंक पे जो नंबर था। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। इट विल बी 1, ठीक है, इस पे 5, 5 का स्क्वायर 25 और 5 का क्यूब 125। ठीक है, ये सिंपल है। 1 का 5 का सीधे हमने नोट डाउन किया, 5 का स्क्वायर किया, 5 का क्यूब किया। फिर अगेन वही सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, जो सेकंड ब्लैंक और थर्ड ब्लैंक था इसका ट्वाइस करना, 5 का ट्वाइस 10, 25 का ट्वाइस 50। चलिए इसको ऐड करते हैं। 125 मैंने क्या बोला था, अगर 2 डिजिट या 3 डिजिट जनरेट हो रही है देन आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को रखना है और बाकी का कैरी फॉरवर्ड करना है। तो यहाँ सिर्फ हम 5 को रखेंगे, 12 को हम कैरी करेंगे। 50 + 25 दैट विल बी 75 + 12 दैट विल बी 87। सो 7, 8 को कैरी फॉरवर्ड किया, 8 + 5 13, 13 + 10 दैट विल बी 23 3, और 2 को हमने क्या किया, कैरी फॉरवर्ड किया, 2 + 1 3, तो 3375 विल बी द आंसर ऑफ 15 क्यूब। ट्रिक नंबर 5 थी जब 10th प्लेस पे 1 रखा है। ठीक है, ये ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। अब हम ट्रिक नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। ट्रिक नंबर 6 हमें क्या कहती है, जब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पर एक सेम डिजिट हो। ठीक है, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं 22 का अगर हमें क्यूब करना है तो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पे सेम नंबर है, 2 है, 2 डिजिट है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो यूनिवर्सल केस है वो तो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर ये स्पेशल केस है जिसमें हम क्या करेंगे, एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हमें क्या करना है, वही 4 ब्लैंक क्रिएट करने हैं। हमें क्या करना है, 2 का क्यूब करना है 8 और इसी को सभी ब्लैंक्स में फिल कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे। 8 2 ज़ा 16, सेकेंड और थर्ड वाले का ट्वाइस किया, पहले और फोर्थ को वैसे ही रखा। समअप करेंगे 8 24 4 2 कैरी, 24 26 6 2 कैरी। ठीक है, और 8 + 2 10, तो 10 6 4 8 10,648 विल बी द क्यूब ऑफ 22। होपफुल आपको ये समझ में आया होगा। इस क्लास में हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमें क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने 6 केस डिस्कस किए जिसमें से पहला यूनिवर्सल केस था। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जब यूनिट प्लेस पे 1 हो। फिर हमने अगेन एक यूनिवर्सल केस को डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम आइडेंटिटी की हेल्प से कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें हमने 2 अप्रोच का इस्तेमाल किया। ट्रिक नंबर 5 में हमने डिस्कस किया जब यूनिट प्लेस 10th प्लेस पे 1 हो, और ट्रिक नंबर 6 का इस्तेमाल किया जब यूनिट प्लेस और 10th प्लेस पर एक सेम डिजिट हो। इस तरीके से आप भी अप्लाई करके किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस ये है कि आपको क्यूब पहले पता होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक के। ठीक है, तो ये वैदिक मैथमेटिक्स का सेशन नंबर 2 था जिसमें हमने क्यूब के बारे में देखा। एक पैरेलल हमारी क्लास चल रही है क्लास 12th मैथमेटिक्स, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवरेज कर रहे हैं। ठीक है, आज उसका सेकंड लेक्चर अपलोड होने वाला है, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।